जैसे हम कहते भी हैं कि आप एलन से चले जाते हो लेकिन एलन आपके अंदर से नहीं जाता। एलन मेरे लिए सब कुछ है, एक मात्र संस्था है जिसने मुझे बनाया। मेरे लिए तो मैम मेजर जो जो मेरी जर्नी की शुरुआत है वो एलन से ही की है मैंने। जो पढ़ाई में मेजर चेंज था, लास्ट होते होते मैं फर्स्ट रैंक पर आया। मैंने जैसे हाथ उठाया तो सारे के सारे बच्चे ऐसे पीछे मुझे घूरने लगे। बीएम सर का तो फिक्स था, अरे लाला। कोटा ऐसा लगता है कि मानो स्टूडेंट्स के लिए ही बसाया गया हो। तो मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। और एलन में जब पहली बार 1995 में आरपीएमटी में जब रैंक फर्स्ट आई थी, आज वो हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज अग्रवाल। और साथ ही भावी डॉक्टर कह लेती हूँ मैं, दिव्यांश जितेंद्र मेरे साथ है, जिन्होंने 2024 में पूरे में से पूरे मार्क्स नीट में हासिल किए हैं। अच्छा, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप। थैंक यू मैम। सर, कोटा आकर कैसा लगा और तब के दौर में और आज के दौर में कितना फ़र्क आप देखते हैं? तो जब मैं पहली बार 94 में कोटा आया था, तब एलन का मैंने पहली बार नाम सुना कि चलो यहाँ तैयारी करते हैं। तब हमारे सिर्फ 500 स्टूडेंट थे और सिर्फ 5 बैच थे। और हमारे जो ब्रजेश माहेश्वरी सर हैं, राजेश माहेश्वरी सर हैं, केजी वैष्णव सर, पीवी सक्सेना, ये डायरेक्टली ये ही हमें पढ़ाते थे। और हमारा डायरेक्ट सर से अभी भी सर हमें पहचान रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है जैसे कल की ही बात हो। हालांकि उस बात को 30 साल पूरे हो चुके हैं। तो उस समय अभी संख्या बहुत बढ़ गई होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और अभी उस समय 500 स्टूडेंट थे और हम उसमें से 61 सेलेक्ट हुए थे, तो हमारे लिए ये उस समय बहुत बड़ी बात थी। अच्छा सर, 3 दशक पहले आप पढ़कर कोटा से गए हैं और आज 3 दशक बाद मैं कहूँगी एलन में दिव्यांश है। बहुत सारी चीज़ें बदल गई है, मैं कहूँगी शहर भी बदल गया है, पढ़ाने का तरीका भी बदल गया है। लेकिन एलन जिस तरह से स्टूडेंट्स के साथ हमेशा करियर के साथ साथ केयरिंग में रहता था, वो चीज़ आज भी मुझे लगता है मेंटेन है। दिव्यांश, आप क्या देखते हो? जैसे सर ने बताया कि तब सिर्फ 5 टीचर हुआ करते थे और बैच में स्टूडेंट कितने कम हुआ करते थे, और आज के दौर में आप क्या फ़र्क देखते हो? आज के दौर में वैसे स्टूडेंट्स भी काफ़ी बढ़ गए हैं, अभी स्टाफ भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। लेकिन मतलब इतना है कि स्टाफ जितना भी वो बेस्ट पढ़ाते हैं, बच्चों को फुल केयर देते हैं, मेंटरशिप है, साथ में काउंसलर्स भी हैं। और मतलब राजेश माही सर से तो मैं डायरेक्ट नहीं मिल पाया था उस टाइम पे, लेकिन अभी जैसे मिला। लेकिन हमारे टीचर्स ने वो सारी चीज़ें पूरी की, जो कभी किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होती कि हम डायरेक्टर से मिले नहीं हैं या फिर ऐसा कुछ है। अच्छा सर, डायरेक्टर सर से पढ़ना उस टाइम पे, जैसे आपने कहा कि आज भी उनसे मिलके लगता है कि जैसे अभी की ही बात हो, जबकि 3 दशक हो चुके हैं उस बात को। बहुत बहुत बड़ी बात है ये। अच्छा, जैसे एक मेडिकल स्टूडेंट का रूटीन क्या हुआ करता था 3 दशक पहले और आज, मैं ये जानना चाहूँगी 3 दशक पहले क्या रूटीन था? पहले हमारी जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो एक दिन छोड़कर एक दिन क्लास होती थी। जैसे आज हुई मंडे को होती थी, ट्यूसडे को हमारी प्रिपरेशन करने का टाइम देते थे और फिर वेडनेसडे को वापस क्लास होती थी पूरे 5 से 6 घंटे के लिए। और शुरुआत में एवरी 15 डेज़ हमारे टेस्ट हुआ करते थे, तो हमें टाइम भी खूब मिलता था। जो पढ़ते थे वो अगले दिन फिर रिवाइज़ करते थे, फिर टेस्ट के लिए रिवाइज़ करते थे। तो ऐसे करते करते पूरा साल हमने यहाँ पढ़ाई करी थी। अच्छा दिव्यांश, अब क्या रूटीन रहता है एक मेडिकल स्टूडेंट का? जैसे मैंने तो यहाँ पे 2 साल पढ़ाई की है। तो जैसे शुरुआत में तो हमारा शाम का बॉयज़ बैच है, तो बॉयज़ का बैच जनरली शाम को लगता है। तो शाम को जैसे 6 घंटे क्लासेस होती, 4 क्लासेस होती, डेढ़ घंटे की। उसके बाद में सुबह पढ़ने का टाइम मिलता कुछ, अगर रात को पढ़ना चाहते हो रात को पढ़ने का टाइम मिलता। डेली क्लास होती, संडे को छुट्टी होती और हर 21 दिन में टेस्ट होता है हमारा। अच्छा सर, आपने जैसे कहा कि एग्ज़ाम यानी कि उस समय भी हुआ करता था एलन में। क्या ये एग्ज़ाम का पैटर्न उस समय ही शुरू हुआ था कि अच्छा, अगर आपने 15 दिन पढ़ाई की तो एक मॉक टेस्ट तो होना ही चाहिए ताकि पता चल पाए कि आपने क्या पढ़ा है और कहाँ आप पीछे रह गए? ये सबसे अच्छी बात थी एलन की, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, पढ़ाई करी और भूल जाते हैं। तो वो 15 दिन के बाद जो टेस्ट होता था, वो हमें जो 15 दिन में सारा पढ़ा है उसको वापस पढ़ने का, रिपीट करने का अवसर देता था। और हम अपनी परफॉर्मेंस देख पाते थे पूरे 500 बच्चों में हम कहाँ पर ठहर रहे हैं। हाँ, तो हमारे शुरू से ही वो एलन जो हमें रैंक लिस्ट देता था, हर टेस्ट के बाद लास्ट टेस्ट की रैंक लिस्ट मिलती थी। तो 1 घंटा तो उसको एनालाइज करने में निकलता था कि अब और कितना आगे चलना है। अच्छा दिव्यांश, मॉक टेस्ट आपने भी बहुत दिए होंगे और सर भी बता रहे हैं अपना एक्सपीरियंस। सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आए थे और कैसा लगता है जब एलन के टेस्ट में जब अच्छे मार्क्स आते हैं? सबसे पहली बार ही मेरे मैक्सिमम मार्क्स थे 720 आउट 7 मेरे पहले मॉक टेस्ट में थे एलन के। पूरे में से पूरे मार्क्स आए पहले ही टेस्ट में? इसमें लेकिन उस टाइम पे जैसे बिल्कुल पता ही नहीं था, मतलब नीट का पहले अटैम्प्ट था मेरे लिए। और ऐसे मतलब बच्चे भी काफ़ी बढ़िया कर रहे थे, तो उस टाइम तो इतनी ज़्यादा खुशी नहीं हुई। मुझे लगा नॉर्मली अगर मैंने बेसिक पढ़ के 720 आए हैं तो पूरी क्लास के 720 आ रहे होंगे।
तो उस टाइम तो खुशी नहीं, लेकिन जब क्लास में मैंने जाकर रैंक देखा कि मतलब मेरे अकेले के ही 720 हैं, उस टाइम तो मतलब खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। सर अगर क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, बहुत सालों पीछे की मैं बात पूछ रही हूँ, अगर आप बताएं कि आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स कितने आए थे, अगर आपको याद हो तो? मेरे को याद है, मेरे हमारे 300 का टेस्ट होता था और मेरे एक बार 300 में से आउट ऑफ 300 आए थे। पर जो फर्स्ट टेस्ट हुआ था उसमें मेरे 6th रैंक थी, मतलब मैं 6वें नंबर पे था। फिर मैंने कोशिश करी कि मैं और आगे बढ़ते जाऊँ, तो लास्ट में जो मेजर टेस्ट हुआ, लास्ट होते होते मैं फर्स्ट रैंक पर आया लास्ट में। अच्छा, अच्छा सर राजेश सर और ब्रजेश सर, नवीन सर, जीएम सर सभी बहुत मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को। और जैसे दिव्यांश ने बताया कि भले ही आज वो लोग पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन जो फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं वो मुझे लगता है कि डायरेक्टर सर की बातों से आपको मोटिवेट करते हैं, उनके पुराने किस्से बताते हैं, राइट सर? लेकिन सर कोई आप 1-2 लाइनें बताना चाहोगे जो आपको उस टाइम पे बहुत याद रहती थी कि यार आरएम सर तो ये बोलते ही बोलते थे, बीएम सर ये बोलते ही बोलते थे? हमें तो जब भी कोई कोई ऐसा ओकेज़न होता था, जैसे न्यू ईयर है या कोई भी, तो वहाँ सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए लाते थे। उस समय छत पर हमारे को बुलाया जाता था और थोड़ा बहुत जो भी नाश्ता वगैरह करके, और वो सब गाने गाते थे और मोटिवेट करते थे। अपने अपने सबके फेवरेट गाने थे वो। अच्छा, जो किस स्टाइल में बोलते थे? बीएम सर किस तरह से बोलते थे बच्चों को? बीएम सर का तो फिक्स था, अरे लाला। जैसे ही टेस्ट होता था, अगले दिन क्लास में आते ही उनका पहला सवाल ये होता था कि हाँ लालाओ, किसकी 290 से ऊंचे मार्क्स आए हैं? फिर कोई हाथ उठाता था, अब 280 से ऊपर वाले कितने हैं? तो ये ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। निश्चित तौर पर सर मुझे लग रहा है कि ये यादें ही हैं जैसे हम कहते भी हैं कि आप एलन से चले जाते हो लेकिन एलन आपके अंदर से नहीं जाता। अच्छा, आप अपने क्लासरूम का कोई किस्सा साझा करना चाहोगे जिसमें आपको लगा हो कि मेरे टीचर ने जो ये बातें कही मुझे हमेशा याद रहेंगी? क्लासरूम के तो वैसे मैम बहुत ज़्यादा किस्से हैं, लेकिन अगर आपको मैं एक बताऊँ तो उस टाइम हमारी जैसे क्लासेस चली रही थी, मैं जैसे पहला टेस्ट हुआ तो उसके बाद में टीचर्स ने ऐसे पूछा किसके मार्क्स मतलब फुल आउट ऑफ फुल हैं। तो उस टाइम तो मैं लास्ट में बैठा, तो मैंने जैसे हाथ उठाया तो सारे के सारे बच्चे ऐसे पीछे मुझे घूरने लगे। उसके बाद में ऐसे बाकी बच्चों से पूछा बाकी कितने, तो उस टाइम मतलब काफ़ी बढ़िया स्कोर था। और मतलब मेरे लिए फर्स्ट टाइम था कि टीचर मतलब पूछ रहे हैं, और मैं तो शुरुआत में टीचर डिस्कनेक्टेड था बिल्कुल। उसके बाद में मैंने भी टीचर से फिर बातें करना शुरू किया और वैसे कनेक्टिविटी बनी हमारी। सर मैंने बहुत सवाल कर लिए मुझे लग रहा है। अब क्यों ना आप दोनों आपस में एक दूसरे से सवाल पूछे, क्योंकि 3 दशक पहले कोटा बदल गया, एलन भी बदल गया, पढ़ाने का तरीका बदल गया, स्टूडेंट्स के पढ़ाने का तरीका भी बदल गया। अगर आप कुछ पूछना चाहें आज के हमारे टॉपर से तो बहुत बढ़िया होगा। क्या पूछना चाहेंगे आप? तो मैं तो यही पूछना चाहूँगा कि एलन में पहले जैसा ही प्यार मिला और प्यार मिला है, लेकिन जैसे अगर पढ़ाई की मैं बात करूँ तो पढ़ते थे, मतलब जनरली जब क्लासेस होती तब 10:30 से 11 घंटे, और जब आखिर में जो मेन टाइम था प्रिपरेशन का, जो या लास्ट में 40 दिन का ब्रेक मिलता है, इसमें 12 घंटे अप्रॉक्स निकाल देता था। अच्छा सर, उस समय किस तरह के एग्ज़ाम पैटर्न हुआ करते थे मेडिकल में, और इस समय जैसे दिव्यांश आपको बेहतर बता पाएगा कि ऑफ कोर्स उस पे अगर हम बात करें तो? उस समय हमारे 4 पेपर हुआ करते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बॉटनी एंड जियोलॉजी। तो 300 ईच, और आरपीएमटी के लिए पेपर हुआ करता था, और सेंट्रल पीएमटी में 2 पेपर हुआ करते थे मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में। तो उस समय उसके अकॉर्डिंगली रैंक बनता था। दिव्यांश फिलहाल किस तरह से होता है? फिलहाल तो वन नेशन वन एग्ज़ाम है मैम। एक ही एग्ज़ाम से हर इंडिया का हर मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और 180 के 4 सब्जेक्ट आते हैं, 180 फिजिक्स, 180 केमिस्ट्री, 180 बॉटनी, 180 जूलॉजी। अच्छा सर, क्या डायरेक्टर सर से कभी डांट खाई है या फिर कभी मार खाई है? नहीं, मार खाने का मौका तो कभी नहीं मिला पर डांट जरूर कि इस बार इतने नंबर कम कैसे रह गए। कभी 1 या 2 बार ऐसा हुआ कि जब रैंक नीचे गई तो इस बार कम कैसे रह गए, तो अगली बार उससे भी ज़्यादा आएंगे। अच्छा दिव्यांश, आपने कभी क्लास में टीचर से डांट खाई है? नहीं, ऐसा तो मैम नहीं हुआ कभी। मुझे लग रहा है दिव्यांश काफ़ी फेवरेट स्टूडेंट हुआ करते थे टीचर के। सर, जो 3 दशक पहले कोटा था और आज का कोटा बहुत बदल गया है, कैसे देखते हैं आप इसे? 3 दशक पहले तो सिर्फ हमारी जो क्लास हुआ करती थी तलवंडी में, समन्वय में हुआ करती थी, तब उस समय आसपास ही आबादी थी और हम सारे स्टूडेंट कमरे ले लेके वहीं रहते थे। और अब तो हॉस्टल, कोटा और ये पार्क और जाने कहाँ कहाँ तक उसका विस्तार फैल चुका है। हमारे लिए तो बस स्टेशन से और तलवंडी तक ही हाईएस्ट कोटा था, और ज़्यादा से ज़्यादा जवाहर नगर। निश्चित तौर पर कोटा का स्वरूप काफ़ी बदल गया है, और स्टूडेंट्स के लिहाज से तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो गई, इसीलिए हम कहते भी हैं कि कोटा ऐसा लगता है कि मानो स्टूडेंट्स के लिए ही बसाया गया हो। अच्छा सर, एक लास्ट एक रैपिड फायर करती हूँ, कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे से कुछ क्वेश्चंस होंगे और वो भी आपकी पढ़ाई से रिलेटेड होंगे, ज़्यादा नहीं, 4-5 क्वेश्चन पूछूंगी। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा? फिजिक्स। बॉटनी। सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में आते थे?
सबसे ज़्यादा मार्क्स फिजिक्स में। बायोलॉजी। ओके, अच्छा आप अर्ली बर्ड हैं नाइट आउल? नाइट नाइट अर्ली बर्ड। ओके, अच्छा क्लासरूम सेल्फ स्टडी या ग्रुप स्टडी? सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी। फेवरेट टीचर कौन? ब्रजेश महेश्वरी। बहुत ज़्यादा है। अच्छा एलन आपके लिए क्या है? एलन मेरे लिए सब कुछ है। एक मात्र संस्था है जिसने मुझे बनाया। मैं यहाँ आने से पहले जानता नहीं था कि पीएमटी क्या होती है और कैसे तैयारी करनी है। तो सब कुछ एलन ने सिखाया और एलन ने ही मुझे बनाया। आपके लिए एलन क्या है? मेरे लिए तो मैम मेजर जो मेरी जर्नी की शुरुआत है वो एलन से ही की है मैंने। जो पढ़ाई में मेजर चेंज था, शुरुआत में जैसे बेसिक पढ़ते, लेकिन जब मुझे ऐसा लगा कि इस टाइम मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो उस टाइम मैं एलन में ही था। वैसे तो रैपिड फायर में आमतौर पर आप देखते होंगे कि एक एक शब्द में मुझे लगता है आंसर को ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन जब बात एलन की आई तो हमारे दोनों ही रैंकर्स ने आंसर बहुत इत्मीनान से दिया और बहुत अच्छे से दिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कहूँगी आज तो मेरा ही सौभाग्य है कि 1995 में जब एलन ने पहली बार रैंक फर्स्ट हासिल की थी, डॉक्टर पंकज अग्रवाल, और साथ ही 2024 में डॉक्टर, मैं कहूँगी भावी डॉक्टर हमारे दिव्यांश, दोनों के साथ मुझे इंटरव्यू करने का मौका मिला। चलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।